इसलिए यज्ञ कर्म में विधि की अपेक्षा होती है। एक स्वर उल्टा हो गया, फल उल्टा हुआ। और भी बहुत कथाएं ऐसी हैं। महाराज युवनाश्व, बड़े प्रतापी राजा, रघुकुल के राजा महाराज युवनाश्व पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। और नियम था कि उस यज्ञ में रात्रि में जजमान को यज्ञशाला में ही शयन करना था। और रात में अगर प्यास लगे तो पीने के लिए कलश में पानी बगल में रखा रहता था। और यज्ञशाला में तो अनेक कलश होते हैं, अनेक अनेक देवताओं के पूजन के लिए अनेक कलश रखे रहते हैं तत्त स्थानों पर। रात्रि में महाराज युवनाश्व सोए हुए थे और उन्हें प्यास लगी और अंधेरे में वो समझ नहीं पाए। जिस कलश का पानी उन्हें पीना चाहिए था वो पानी वो नहीं पी सके। और बगल में ही वस्तीवरी नाम का एक कलश जो देवताओं के लिए रखा था, उस कलश के पानी को महाराज युवनाश्व ने पी लिया। प्रातः काल गुरुदेव वशिष्ठ आए, ऋत्विज लोग आए यज्ञ कराने के लिए प्रातः काल की क्रिया में, तो देख करके सब जान गए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन तुमने किस कलश का जलपान किया है? महाराज युवनाश्व ने कहा, यह कलश रखा था रात्रि में, इसी कलश का जल मैंने पी लिया। वशिष्ठ जी ने कहा, विधि का लोप हो गया, अब इस यज्ञ का परिणाम उल्टा होगा। महाराज युवनाश्व ने कहा, क्या होगा? बोले, पुत्र तो होगा लेकिन अब तुम्हारी पत्नी के गर्भ से नहीं होगा, तुम्हारे गर्भ से पैदा होगा। और महाराज युवनाश्व के गर्भ में बालक आ गया। अब 10 महीना बीतने पर बालक का जन्म कैसे हो? तो ऋषियों ने महाराज युवनाश्व के पेट को फाड़ करके उस बालक को बाहर निकाला। बालक का जन्म तो हो गया, मंत्र के प्रभाव से, औषधि के प्रभाव से महाराज को स्वस्थ कर दिया ऋषियों ने। लेकिन अब दूसरी समस्या उत्पन्न हो गई, बालक को दूध कौन पिलावे, इसका पालन कौन करे? उसी समय स्वर्ग से इंद्र आए और इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली को उस बालक के मुख में दे दिया। इंद्र के तर्जनी उंगली में अमृत का वास। इंद्र ने कहा, माम धास्यति, ये मेरी उंगली को पिएगा। माम धास्यति ऐसा कह करके इंद्र ने उसके मुख में अपनी उंगली दी और इंद्र की उंगली को चाट करके वो बालक स्वस्थ हो गया। इसीलिए उस बालक का नाम मानधाता पड़ा है। जो रघुकुल के राजा हुए महाराज मानधाता, वो अपने पिता के गर्भ से पैदा। इंद्र ने कहा, मेरी उंगली को पी करके ये स्वस्थ हो जाएगा, माम धास्यति इति मानधाता। और केवल इंद्र ही नहीं, मनुष्यों के भी इस उंगली में अमृत का वास माना गया है। इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र में नियम है कि कोई भी आयुर्वेद की औषधि को जब खाया जाता है तो इसी उंगली से मिला करके उसका लेह किया जाता है, चाटा जाता है। खाद्य पदार्थ को, चटनी को, किसी स्वादिष्ट पदार्थ को भी खाते हैं तो इसी उंगली से खाते हैं, क्योंकि इस उंगली में अमृत का वास। अब तो आजकल लोग चिमचा से खाते हैं, चिम्मच से खाते हैं। भगवान ने इतना सुंदर चिम्मच बनाया, जो चाहो पकड़ लो, जो चाहो उठा लो, इसका उपयोग करो और उंगलियों को चाट करके खाओ तो भोजन खाने का जो आनंद है वो असली आनंद। नफासत में और दिखावा में लोग कांटा लेकर के, छुरी लेकर, चक्कू लेकर, पता नहीं क्या क्या लेकर के खाते। हाथ को भगवान ने इतना सुंदर बनाया है, पदार्थ कितना गर्म है कितना ठंडा है वो चिम्मच को नहीं पता चलेगा, हाथ को पता चल जाएगा। इसीलिए भगवान ने नियम बनाया कि हाथ से खाओ, अपनी उंगलियों से भोजन को ग्रहण करो। तो बंधुओं, यज्ञ में अगर विधि का लोप हो जाए तो फल विपरीत हो जाता है। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति, कर्ता का ही विनाश हो जाता है। त्वष्टा महर्षि ने यज्ञ किया, मंत्र में एक स्वर अशुद्ध हो गया, फल उल्टा हुआ। वृत्रासुर नाम का दैत्य प्रकट हुआ, अत्यंत पराक्रमी, लेकिन वो इंद्र को नहीं मार पाया, इंद्र ने ही उसे मार दिया। इंद्र से युद्ध करने गया और जब इंद्र से युद्ध हुआ है वृत्रासुर का, तो इंद्र को वृत्रासुर ने
ऐरावत के सहित उठा करके पटक दिया। इंद्र का तो पसीना छूटा, कैसे मैं इसे मार पाऊंगा। फिर तो दधीच महर्षि की हड्डी के द्वारा वज्र का निर्माण किया और वज्र लेकर के आए युद्ध करने के लिए। उस वज्र के अंदर भगवान नारायण ने अपनी शक्ति की प्रतिष्ठा कर दी। और इंद्र जब वृत्रासुर को मारने के लिए आए तो वृत्रासुर जानता था कि मेरी मृत्यु इंद्र के द्वारा ही होगी। और वृत्रासुर भगवान का परम भक्त है। वृत्रासुर ने कहा, आओ इंद्र, युद्ध करो, डरो मत, तुम्हारी ही विजय होगी। और ये युद्ध तो कर्म है, कर्म व्यक्ति को करना चाहिए, फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, इसलिए आओ युद्ध करो। और युद्ध करते हुए वृत्रासुर ने कहा कि मैं जब भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए मग्न हो जाऊं, उसी समय तुम अपने वज्र के द्वारा मेरा वध कर देना। ऐसा भक्त भगवान की स्तुति करने लगा वृत्रासुर। उसकी स्तुति को सुन करके इंद्र कांप गए। ऐसा महान पुरुष। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवाक्कर्म करोतु कायः। वृत्रासुर परम निष्काम भक्त है। और आपको मैंने निवेदन किया कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ निष्काम भक्ति योग का उपदेश करने वाला ग्रंथ है। इस ग्रंथ में निष्काम होकर के भगवान की भक्ति में लगे रहना, यही उपदिष्ट पदार्थ है और यही ग्रंथ का उद्देश्य है, यही इसका लक्ष्य है। वृत्रासुर ऐसा निष्काम भक्त कि भगवान के चरणों में स्तुति करते हुए कहता है, हे प्रभु, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे भगवान, मैं आपके चरणों के दास का दास, दास का दास, जो उसका दास हो, मैं उसका दास बन जाऊं तो मेरे जीवन की धन्यता हो। ये इसका नैत्यानुसंधान है। नैत्यानुसंधान का मतलब अपने को सबसे नीचा और लघु समझना, इसको कहते हैं नैत्यानुसंधान। हमारे पूर्वाचार्यों ने इसका खूब अनुसंधान किया है। वैष्णव भक्ति का ये सार है। अगर जीवन में नैत्यानुसंधान नहीं होगा तो भक्ति में सफलता नहीं मिलेगी, भक्ति के मार्ग में सफल नहीं हो पाएंगे। सभी आचार्यों ने नैत्यानुसंधान किया है। सूरदास जी महाराज क्या कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कामी, मेरे जैसा कुटिल पापी कौन हो। क्या यथार्थ में सूरदास जी पापी हैं? बोले ना ना, भगवान के परम भक्त हैं। लेकिन ये उनका अनुसंधान है कि अपने को हीन और अपने को दीन समझते। सूरदास जी कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे जैसा कुटिल कौन होगा। और यही बात गोस्वामी जी कहते कि मेरे जैसा दीन कौन होगा। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। तो दीनता ये भगवान को प्यारी है। जब दीनता आएगी, नैत्यानुसंधान आएगा, तो वही भगवान को प्रिय होगा। और हमारे तो श्री मुकुंदमाला स्तोत्र में कुलशेखर आलवार कहते हैं कि त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। हे लोकनाथ, हे नारायण, जो आपके भृत्य हैं, भृत्य माने दास, उनके जो भृत्य हैं, उनके जो भृत्य हैं, उनका जो नौकर, उसका जो नौकर, चरमावधि सेवक जो है, वो सेवक धर्म मुझे प्राप्त हो जाए, मैं वो बन जाऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ।
ये नैत्यानुसंधान है। इसीलिए आज भी वैष्णव संप्रदाय में हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा अनुग्रहित जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार वैष्णव लोग जब किसी को प्रणाम करते हैं तो यही कहते हैं न दासानुदास, दासानुदास, आपके जो दास हैं उनका भी मैं दास हूं। ये नैत्यानुसंधान। वृत्रासुर कहता है कि अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। हे प्रभो, मेरा मन आपके गुणों का चिंतन करता रहे, मेरी वाणी आपके गुणों का गान करती रहे और मेरे इस शरीर के द्वारा आपका कैंकर्य होता रहे, यही मेरी कामना है और कोई कामना नहीं, कोई कामना नहीं कि वृत्रासुर। वृत्रासुर कहता है कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न मुझे स्वर्ग चाहिए न मुझे परम पद चाहिए, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, मुझे सार्वभौम पद भी नहीं चाहिए, रसातल का साम्राज्य मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों का अनुराग चाहिए, आपके चरणों का प्रेम मुझे प्राप्त हो। वृत्रासुर कहता है स्तुति करते हुए कि जैसे अजात पक्षा इव मातरम खगाह, अजात पक्षा, जिन पक्षियों के पंख नहीं जमे हुए, अंडे से बच्चे बाहर आ गए चूंजे, अभी उनको पंख नहीं जमाए, उड़ने की क्षमता नहीं, उनके माता पिता उड़ने चारा चुगने के लिए चले जाते हैं तो घोंसले में बैठे हुए, नीड में बैठे हुए वे बच्चे अपने माता पिता का स्मरण करते हैं, मेरी माँ आएगी मुझे दाना चुगाएगी। जिस प्रकार वे असमर्थ पक्षी शावक अपने माता पिता का हर क्षण स्मरण करते रहते हैं, उसी प्रकार मैं आपका स्मरण करता हूं। वृत्रासुर कहता है स्तन्यम यथावत् सतराः क्षुधार्ताः, जैसे गाय जंगल में चरने चली जाती है और उसका बछड़ा जो मां के दुग्ध पर आश्रित है वो प्रतीक्षा करता, अब मेरी मां आएगी और मुझे दूध पिलाएगी, और हर क्षण अपनी मां का वो स्मरण करता रहता है। उसी प्रकार हे गोविंद मैं आपका स्मरण करता रहूं। प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। लेकिन यहां पर वृत्रासुर ने मानो चिंतन किया कि भाई वो पक्षी, वो चूंजे तब तक अपने माता पिता का स्मरण करते हैं जब तक उनके अपने पंख नहीं जम जाते। जब अपने पंख जम गए तब उनको माता पिता की आवश्यकता नहीं रहती, फिर तो वो उड़ जाते हैं। और वही स्थिति बछड़ों की भी होती, जब तक वो मां के दुग्ध पर निर्भर हैं तब तक तो मां की प्रतीक्षा करते हैं, जब वो घास खाने लगते हैं, भूसा खाने लगते हैं, तब मां को नहीं याद करते। बोले ये प्रेम तो समाप्त तो हो जाने वाला। तो वृत्रासुर कहता है कि प्रियम प्रियेव विश्रुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। तीसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वृत्रासुर कहता है कि प्रभो आपके चरणों में मेरा अनुराग उस प्रकार से हो जैसे कोई प्रियतम परदेश चला जाए तो उसकी प्रियतमा हर क्षण अपने प्रियतम को याद करती रहती है, और उसका प्रेम जिस प्रकार सर्वथा संवर्धमान होता है, हर क्षण उसका प्रेम बढ़ता रहता है, उसी प्रकार मैं आपका स्मरण करता रहूं, आपके चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। वृत्रासुर ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। इंद्र आए युद्ध करने के लिए। वृत्रासुर के इस भाव को देख करके इंद्र लज्जित होने लगे। वृत्रासुर ने कहा आओ आओ युद्ध करो, कोई बात नहीं, क्या मतलब, क्यों चिंता करते हो? अरे दो में से एक ही होगा, या तो हार होगी या तो जीत होगी। मुझे तो कोई चिंता नहीं, चाहे मैं हार जाऊं चाहे जीत जाऊं। क्यों? तो वृत्रासुर का ज्ञान देखो, वृत्रासुर का ज्ञान कितना उत्कृष्ट है। वृत्रासुर कहता है कि ये संसार ही जब झूठा है तो इस संसार का जो खेल है वो भी झूठा है, और इस खेल में अगर हारना जीतना है तो वो हारना जीतना भी झूठा ही है।
इसलिए किस बात की चिंता है, आओ युद्ध करो। किसी भक्त ने कहा है कि क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। जब खेल ही झूठा है तो इस खेल में न जीतने का कोई मूल्य है न हारने का कोई मूल्य। वृत्रासुर ने युद्ध किया और देवराज इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा वृत्रासुर के ऊपर प्रहार किया है। वृत्रासुर का वध हुआ। वृत्रासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वो ज्योति अंतरिक्ष में विलीन हो गई। वृत्रासुर को मुक्ति की प्राप्ति हुई है। वृत्रासुर के चरित्र को श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। इसके बाद प्रसंग आता है, कथाएं तो बहुत हैं बीच में, लेकिन मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि सब कुछ कहते हुए आज कृष्ण जन्म तक हमें पहुंचना है। 7 दिन की कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में समुद्र पार करना पड़ता है, क्योंकि यह कथा समुद्र है और बड़ी जुक्ति से मुक्ति लेनी पड़ती है। तो बंधुओं, बीच की जो कथाएं हैं उन कथाओं को हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। 7वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान के परम भक्त प्रहलाद के चरित्र को सुनाया है। जब असुर का चरित्र प्रारंभ हुआ तो असुर बालक प्रहलाद का भी चरित्र, क्योंकि प्रहलाद जी भी तो असुर ही है, हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं। राजा परीक्षित ने 7वें स्कंद में प्रश्न किया है कि समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। हे प्रभो, मैंने सुना है कि भगवान समः प्रिय हैं, उनके लिए सब प्रिय है। सब पर मोर बराबर दया। भगवान कहते हैं सब पर मेरी बराबर दया है, और वास्तव में सब भगवान के ही तो हैं, चाहे असुर हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो। ये बात अलग है कि किसी के दुर्गुण को देखकर भगवान क्रोध करें, लेकिन हृदय में जो करुणा है वो सबके लिए बराबर है भगवान की। राजा परीक्षित कहते हैं जब भगवान सबके लिए समान है तो इंद्र के पक्ष से आकर के दैत्यों का वध भगवान क्यों करते? देवताओं के पक्ष से युद्ध करके भगवान दैत्यों का विनाश क्यों करते? अगर कोई ये कहे कि दैत्यों से भगवान को कोई भय है तो दैत्य भगवान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और अगर कोई ये कहे कि देवताओं से भगवान का कोई स्वार्थ है तो देवता भगवान को क्या दे सकते? तो फिर भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं? तो सुखदेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि साधु पृष्ठम महाराज। हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखो, कथा में प्रश्न भी वही करता है जिसको कुछ समझ में आता है। जिसको कुछ समझ में नहीं आता वो प्रश्न भी नहीं करता है। जिसको कुछ समझ में नहीं आएगा वो प्रश्न नहीं करेगा, और जिसको सब कुछ समझ में आएगा वो भी प्रश्न नहीं करेगा। जिसको कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, वही जिज्ञासा करता है, और जिज्ञासा का मतलब है कि वो कुछ जानना चाहता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। साधु पृष्ठम महाराज। हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। हरेश्चरितम अद्भुतम। भगवान श्री हरि के अद्भुत चरित्र के विषय में तुमने प्रश्न किया है, अब मैं तुम्हें सुनाता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये सृष्टि 3 गुणों से बनी हुई है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 गुणों के संयोग से सृष्टि बनती है, सत, रज, तम, और तीनों गुणों का एक निश्चित अनुपात है। उतने अनुपात में तीनों गुण रहेंगे तो सृष्टि व्यवस्थित चलेगी। अगर गुणों का अनुपात बिगड़ गया तो सृष्टि में हलचल उत्पन्न हो जाती है।